महाभारत ग्रंथ में मनुष्यों को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वह कौन से नियम है। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले दोनों हाथ, पैर और मुख इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना कर भोजन की शुरुआत करना चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य के साथ मिलकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः और सायंकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठर अग्नि सूर्योदय से 2 घंटे के बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। भोजन की दिशा भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तन में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं है। पीपल एवं बट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि फिर से नहीं खाना चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी न करें। अनादर या अवहेलना पूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी न करें। भोजन करते समय ध्यान रखें। भोजन के समय मौन रहे। भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा न करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। थोड़ा सा भोजन करने वाली आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए? भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के बाद घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद क्या करें? भोजन के बाद दिन में भोजन करने के बाद टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाई करवट में लेटना और वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे के बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग करना चाहिए। भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन से पहले जिस थाली को कोई लांघ कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक ही थाली में भाई भाई भोजन करें तो वह अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी के वृद्धि होती है। पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना यह निषेध माना गया है। एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाती है। पत्नी को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।